अस्सलामुअलैकुम। अंजुम मैथमेटिक्स फर्नीचर के अंदर वेलकम कहता हूँ। कह रहा है कि सॉल्व द नेशनल इनकम मॉडल बाय इन्वेरिएंट क्रैमर रूल। हमें नेशनल इनकम मॉडल जो दिया गया था 3.5 के अंदर, जो पहला मॉडल था, हमने उस मॉडल को लिया। अब इस मॉडल के अंदर आपने इन्वेरिएंट मेथड भी फाइंड करना है और क्रैमर के जरिए। वो मॉडल क्या था? ये मॉडल था वाई सी प्लस आई नॉट जी नॉट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई माइनस टी, डी टी इज इक्वल टू डी प्लस टी वाई। अब यहाँ से जो कांस्टेंट है उनको एक ही तरह रखेंगे, बाकी को सेल लिखेंगे। वाई ये कांस्टेंट है, आई नॉट जी नॉट, यहाँ से ए कांस्टेंट और यहाँ से डी। तो आइए नेक्स्ट हम इसके इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाई वाई माइनस सी, उधर लेके गए आई नॉट जी नॉट, बी को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी वाई प्लस बी टी प्लस सी एज रखा, ए माइनस टी वाई प्लस टी, ठीक हो गया, इज इक्वल टू डी। अब इसको मैट्रिक फॉर्म करें, जहाँ जहाँ वाई होगा पहले वाई का है, ये हैं, ये सारे टी के हैं और ये सारे सी के हैं और ये टी के। वाई की जगह यहाँ पर क्या आ गया 1, सी की जगह -1, तो टी नहीं है यहाँ पर तो 0 आ गया। फिर वाई की जगह -b, टी की जगह सी की जगह 1 और टी की जगह यहाँ b। फिर वाई की जगह -t और सी की जगह 0 और टी की जगह 1। वेरिएबल कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं? वाई, सी और टी, तो हमने वो वेरिएबल लिखे। अब देखिएगा कॉन्स्टेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट है आई नॉट जी नॉट ए और डी। अब आइए क्रैमर रूल इन्वेरिएंट के जरिए फाइंड करते हैं। पहले इन्वेरिएंट क्या है? ए एक्स इक्वल बी एक्स, ए इनवर्स बी, ये इक्वेशन 1 दी। इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, सबसे पहले इसका हमने डिटर्मिनेंट लिया। जब डिटर्मिनेंट लिया, एक्सपेंड मैंने किया इस R1 की रिस्पेक्ट से, तो मेरे पास डिटर्मिनेंट क्या आया 1 माइनस बी प्लस बी टी। लेट में हमने जो एडजॉइंट फाइंड करने का ये तरीका होता है, पहले A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, फिर इसका जब सारी वैल्यू फाइंड करके इस फार्मूले के अंदर पुट करनी है, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो आपका क्या आ जाएगा एडजॉइंट। मैंने A11 फाइंड किया तो ये वाली चीज़ें छोड़ दी, इनको दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या है 1। फिर A12 को छोड़ देखा तो ये और ये नहीं लिखे, ये लिखे 1 2 3 और 4, देखिए वो लिखे थे, फिर बी माइनस बी टी। इस तरह A13 टी आया, A21 जब होगा तो क्या मतलब 1 1 का मतलब जब पहली रो पहला कॉलम, 1 2 का पहली रो दूसरा कॉलम, अब 2 1 है तो दूसरी रो और पहला कॉलम, ये वाली सारी हमने लिखी। तो यहाँ पर अब क्या हुआ कि A22 की ये मेरे पास वैल्यू आई, तो A22 की ये आई, A23 की ये, A31 की, A32 की, तो A33 की। अब ये सारी वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट की, इसका ट्रांसपोज लिया तो क्या है, ये रो सारी कॉलम के अंदर चेंज होगी। देखें ट्रांसपोज का जब लूँगा तो ये रो किसके अंदर चेंज, कॉलम के अंदर, ये रो किसके अंदर चेंज हुई, कॉलम, और ये रो किसके अंदर, कॉलम। अब इसको 1 के अंदर पुट किया तो इसके साथ मैंने डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा, अब इस पहली रो को मैंने इधर मल्टीप्लाई करें, क्योंकि क्रैमर का रूल है कि आपने मल्टीप्लाई भी करना होता है, क्योंकि ये डी आ गया, बी आ गया, तो बी के साथ ए इनवर्स की ये वैल्यू आ गई, ये तो एज इस साइड पे हो गया। अब मैंने क्या करना है कि इसकी वैल्यू, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इस सारे को इससे मल्टीप्लाई किया, ये देखें। फिर 1 को ए से प्लस बी को माइनस बी डी से, टी को इससे, टी को ए से और बी को हमने डी से मल्टीप्लाई, 1 माइनस बी को डी से मल्टीप्लाई किया, तो ये मेरे पास इन्वेरिएंट के ज़रिए आ गया। ये क्रैमर के ज़रिए करते हैं, तो क्रैमर के ज़रिए यहाँ फाइंड किया तो ये सारी इसका वैल्यू आ गई। ए की वेरिएबल ये है तो ये कांस्टेंट ए एक्स इक्वल बी, ए की ये सारी वैल्यू, A11 की जब वैल्यू आएगी तो पहले आपने कांस्टेंट लिखना है, तो इस सारे कॉलम को आपने छोड़ देना है। तो हमने क्या लिखा, पहले कांस्टेंट की वैल्यू ये जो इक्वल थे इनकी वैल्यू लिखी, तो बाकी 2 कॉलम एज ही लिखे। जब A2 की बात आएगी तो पहला कॉलम एज ही रखना है, A2 की जगह आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर देनी है। देखिए मैंने वो वाली रिप्लेस की, बाकी एज ही रखी। जब A3 की वैल्यू आएगी तो दोनों कॉलम एज ही रखने हैं और इसकी जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी है, देखिए वो की। सबसे पहले आप क्या करना है कि ए का मतलब माड हमें पीछे किया हुआ है, तो आप A1 का माड लिया, एक्सपेंड R3 के ज़रिए किया तो मेरे पास A1 की ये वैल्यू आई। A2 का माड लिया तो मैंने एक्सपेंड जो किया यहाँ से C3 के ज़रिए किया, C3 से, तो यहाँ पर मैंने इसका L जब लिया डिटर्मिनेंट, ये आप देख सकते हैं, तो मेरे पास इसकी वैल्यू ये वाली है, ये माइनस बी टी प्लस बी इंटू 1 माइनस टी आई नॉट जी नॉट। ये कैसे हुआ, इसकी रिजल्ट ये और ये नहीं लिखे, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो माइनस बी टी माइनस माइनस डिटर्मिनेंट के साथ प्लस ए टी, यहाँ पर भी माइनस बी डी प्लस टी आई नॉट जी नॉट प्लस 1 ए प्लस बी आई नॉट जी नॉट। अब देखें आई नॉट जी नॉट दोनों में क्या है, कॉमन है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो आई नॉट जी नॉट दोनों में क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से हमने टी को बाहर ले लिया तो माइनस बी टी हो गया, यहाँ से हमने बी को बाहर ले लिया, ठीक है।
इस ए माइनस बी टी को अलग रख लिया, यहाँ से हमने टी को कॉमन ले लिया, यहाँ से हमने बी को कॉमन ले लिया, तो क्या बना माइनस बी टी आई नाट प्लस जी नाट प्लस बी इक्वल आई नाट जी नाट। अब देखें ये 1 के फैक्टर, तो आई नाट जी नाट को मैंने एक मतलब लिखा और बाकी की जगह हमने ये वाली वैल्यू रख दी। तो यहाँ से बी कॉमन लिया, तो यहाँ पॉजिटिव को पहले ले आया, बी कॉमन लिए तो बी की जगह 1 और यहाँ पर बी कॉमन लिए तो यहाँ पर माइनस टी, तो ये A2 की वैल्यू आ गई। तो A3 की वैल्यू ये देखें 1 माइनस बी माइनस टी -1 1 0 आई नाट जी नाट। A3 की वैल्यू की वही एक्सपेंड किया, तो ये A3 की वैल्यू भी आ गई। अब क्या फार्मूला कहता है, वाई स्टैटिक फाइंड करें तो A1 का मार्ट डिवाइड बाई A का मार्ट, A2 का मार्ट डिवाइड बाई A का मार्ट, A3 का मार्ट डिवाइड बाई A का मार्ट। वाई जब होगा तो A1, C होगा तो A2, T होगा तो A3। सारी वैल्यू ये पुट की तो मेरे पास ये आंसर सारा इसका आ गया। ठीक हो गया, तो ये था इसका आंसर।